दक्षिणी दिल्ली साइबर थाने की पुलिस ने स्टील कंपनी का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार आरोपियों मोहम्मद कर्म और इकबाल के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल और 8 एटीएम कार्ड, पासबुक और चेक बुक बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। साउथ दिल्ली डीसीपी अंकित चौहान ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। तो पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम खट्टर है। क्या करते हैं? मैं दिल्ली गवर्नमेंट में एक सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हूँ। 29 तारीख को मैं नेट पर कुछ ढूंढ रहा था अपने लिए, TMT बार वगैरह की कुछ स्पेसिफिकेशन चेक कर रहा था। तो ये पता नहीं मुझसे गलती से कोई बटन क्लिक हो गया या क्या हुआ, तो थोड़ी देर बाद मुझे एक कॉल आया कि हम ऐसे टाटा स्टील के उससे बोल रहे हैं और हमारी कंपनी के एक सीनियर ऑफिसर आपसे बात करेंगे। तो थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को बताया कि मैं रवि यादव हूँ और अभी मेरे सीनियर हैं अमित नोटियाल, वो आपसे बात करेंगे। तो थोड़ी देर बाद उसका नोटियाल का फ़ोन आया, अमित नोटियाल के नाम से, कि मैं टाटा कंपनी का SRM हूँ, तो हम आपको जो आप देख रहे हो हम आपको बहुत सस्ते रेट में दिलवा देंगे। 20% का फ़र्क होता है मार्केट में और इसमें। तो मैंने भी सोचा कि चलो अगर कंपनी से डायरेक्ट हो रहा है तो ठीक है। तो कुछ टाइम बाद इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पर एक वो बिल भेज दिया अपना, नकली बिल था शायद, मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि 5,33,250 का। ठीक है। तो मैं उस बिल को पहचान नहीं पाया। थोड़ी देर बाद इन्होंने दूसरा बिल भेजा कि आप उसमें पेमेंट मत कीजिएगा, पहला बैंक HDFC था, दूसरा येस बैंक है, तो आप येस बैंक वाले में पेमेंट कीजिएगा, आपको कल सुबह वो आ जाएगा। तो मैंने टेस्टिंग के लिए फिर पेनी ड्रॉप भी किया, उसमें भी आया। इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि मेरे अकाउंट में 1-1 रुपया आ गया है दोनों अकाउंट से, क्योंकि मैंने कुछ पेमेंट अपनी मिसेस के अकाउंट से दिया था, कुछ अपने अकाउंट से। तो दोनों का जाने के बाद इन्होंने कन्फर्मेशन दिया, स्क्रीनशॉट भेजा, वो भी शायद इन्होंने टेम्पर किया था, मैं उसे पकड़ नहीं पाया क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को उतना ज़्यादा जानते नहीं हैं। मैसेज आया, देखा, ठीक है, समझ गए। तो व्हाट्सएप पे ये सब कुछ चल रहा था। तो 2 दिन बाद जब पैसा इनके पास पहुंच गया, इन्होंने मेरे को टालना शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद कल ये हो गया था, कंपनी में ये प्रॉब्लम थी, मतलब ये मुझे टरकाते ही चले गए। कितना पैसा ट्रांसफ़र किया? 5,33,250। अच्छा। तो फिर मुझे कुछ शक हुआ कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग। तो मैं एक दिन आके यहाँ मिला साहब से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बोलते हैं। उन्होंने इनको बोला तो इन्होंने बहुत तेज़ी से इतनी तुरंत कार्रवाई की कि आदमी सोच भी नहीं सकता। बिजली की गति से उनको पकड़ कर लाए हैं और बहुत ही अच्छे से इन्होंने, और इनके अपने वर्मा जी जो SHO हैं साइबर के, इन्होंने कहा कि मेरे बड़े काबिल ऑफिसर हैं, मैं उन्हीं के थ्रू ये सब अभी बताता हूँ उनको। तो उन्होंने जैसे उनको डायरेक्शन दी, तो DCP साहब की भी डायरेक्शन थी, तो सब लोगों ने मिलकर बड़ी तेज़ी से इनको पकड़ लिया। अच्छा, आपको कब पता कि चला कि इस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो गया? मुझे पता लगा 2 तारीख को मुझे शक होना शुरू हो गया था, क्योंकि इन्होंने मेरे को 31 को सामान देना था। पैसा आने के बाद, पैसा पहुंचने के बाद भी सामान नहीं भिजवाया, तो मुझे शक हो गया। लेकिन मेरी इनसे रोज़ बात हो रही थी, मैंने फिर भी कोई एक्शन लिया नहीं ऐसा। लेकिन मेरे को जब सैटरडे को भी इन्होंने मेरे को बार बार बोला कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, तो फिर मैंने सैटरडे को फॉर्मल कंप्लेंट डाला। उसके बाद फिर मैंने एक ऑनलाइन भी कंप्लेंट किया। क्या कहेंगे साइबर पुलिस स्टेशन ने जो बहुत अरुण ही कुमार SHO हैं, संजय कुमार सब इंस्पेक्टर, अरुण कुमार जी की भी मैं बहुत तारीफ करूंगा, इन्होंने बड़े लाएंगे उनको। और वही उन्होंने उनके सीनियर ऑफिसर संजय कुमार जी हैं, जैसे संजय सिंह जी, इन्होंने बड़ी ही तेज़ी से अपनी टीम के साथ जाकर बहुत ही अच्छे से पकड़ के 2 दिन के अंदर लेकर भी आ गए उनको। और नहीं, मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ क्योंकि मेरी उनसे पहले तो कभी मुलाकात थी नहीं किसी तरह की। क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस? जैसे लोगो है आपके लिए, आपके साथ हमेशा, तो इन्होंने वही मेरे साथ किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी क्विकली इन्होंने काम किया कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि इतनी तेज़ी से ऐसा काम हो सकता है। अच्छा, आप साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए जी। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे किस तरीके से? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जिसको आप पर्सनली जानते नहीं, उसे कभी आप पेमेंट करें ना, कभी भी पेमेंट ना करें, कोई भी क्यों ना हो।